ये 2016 का साल था। मैं 18 साल का था और मैंने अभी अभी अपनी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पास की थीं। मैं और मेरे 3 दोस्तों ने एक वीकेंड पर रात भर की यात्रा की योजना बनाई थी। ये यात्रा मुंबई में एक काफी प्रसिद्ध स्थान पर थी। मेरे दोस्तों के नाम थे रवि, सूरज और त्रिलोक। हम दोपहर 12 बजे होटल पहुंचे और हमें एक कॉटेज जैसा कमरा आवंटित किया गया जो रिसेप्शन से 6-7 मिनट की दूरी पर था। हमारा कमरा अन्य होटल के कमरों से थोड़ा दूर था। जब हम कमरे में पहुंचे तो देखा कि हमारे कमरे से सटा हुआ एक और कमरा था। साथ ही हमने ये भी देखा कि इस होटल में बहुत अधिक मेहमान नहीं ठहरे हुए थे। कमरों के पीछे एक ऊंची दीवार थी जिस पर बाड़ लगी थी ताकि जानवर उसे पार न कर सके। वो सटा हुआ कमरा अंदर से बंद था और बाहर से भी ताला लगा हुआ था। हमने अपने बैग कमरे में रखे और पास के एक होटल में लंच के लिए चले गए। हमने 2 बजे तक लंच खत्म कर लिया और सूरज ने सुझाव दिया कि हम पूल खेलें जो रिसेप्शन के पास था। करीब 4 बजे हम सबने तय किया कि हमें स्विमिंग के लिए जाना चाहिए। हमने जल्दी से अपने कपड़े बदले और पूल में कूद गए। स्विमिंग पूल थोड़ा गंदा था, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। स्विमिंग पूल में 1 और घंटे तक आराम करने के बाद हमने सोचा कि अब जगह की सैर करनी चाहिए। हमने अपने अपने परिवारों के लिए थोड़ी बहुत खरीदारी की और सीधे डिनर के लिए एक प्रसिद्ध होटल गए। त्रिलोक ने सभी का बिल चुकाया और हम अपने होटल के लिए रवाना हो गए। हम रात 8 बजे तक वापस अपने होटल आ गए और समय बिताने के लिए होटल में ही थोड़े वक्त के लिए घूमते रहे। करीब 8:30 बजे हम अपने होटल के कमरे में लौटे और देखा कि सटे हुए कमरे का ताला हमारी तरफ से खुला हुआ था। रवि और मैं उस कमरे के अंदर जांचने गए और ये देखकर हैरान रह गए कि वहां की सारी लाइटें जल रही थीं। हमें लगा कि शायद कोई रूम सर्विस वाला आया होगा और लाइट्स बंद करना भूल गया होगा। हमें लगा कि हमें एक कमरे की कीमत में 2 कमरे मिल गए हैं। इसलिए रवि और मैंने सोचा कि हम दोनों इस कमरे में रहेंगे और त्रिलोक और सूरज हमारे मूल कमरे में रहेंगे। जब रवि और मैं अपना सामान इस कमरे में शिफ्ट कर रहे थे तो मुझे थोड़ी असहजता महसूस हुई। मैंने रवि से कहा कि इस कमरे में कुछ अजीब सा लग रहा है और हमने तय किया कि बेहतर है कि हम चारों अपने मूल कमरे में ही सोएं। चूंकि यह वीकेंड था, इसलिए एक दैनिक टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पुनः प्रसारण चल रहा था। हमारे पास पुराना टीवी था जिसमें कुछ बटन पैनल पर थे। हम रात 11 बजे तक टीवी देखते रहे और फिर सोने का फैसला किया क्योंकि हमें सुबह 10 बजे तक होटल से चेकआउट करना था। मैंने रिमोट उठाया और बार बार बंद करने का बटन दबाया, लेकिन टीवी बंद नहीं हो रहा था। फिर रवि ने पैनल पर ऑफ बटन दबाकर टीवी बंद करने की कोशिश की। फिर भी टीवी चल रहा था और बंद नहीं हो रहा था। ये देखकर हम सभी थोड़ा डर गए। सूरज ने कहा कि बेहतर होगा कि हम प्लग निकाल लें, और हम सभी ने इस पर सहमति जताई। जैसे ही वो प्लग निकालने के लिए उठा, टीवी ने खुद ही चैनल बदल दिया और म्यूट हो गया। मैंने रिमोट पहले ही टीवी के पास वाली कुर्सी पर रख दिया था। सूरज ने हिम्मत जुटाई और प्लग निकाल दिया, लेकिन टीवी अभी भी चालू था। अब ये खुद से म्यूट से अनम्यूट हो रहा था। अब हम सचमुच डर गए थे। इस स्थिति से कैसे निपटें? मुझे एक विचार आया कि हमें रूम सर्विस से संपर्क करना चाहिए और उन्हें कहकर हमारे कमरे बदलवाने चाहिए। अंदाजा लगाए क्या हुआ। फोन लाइन कटी हुई थी। त्रिलोक उठा और दरवाजा खोला ताकि देख सके कि क्या कोई मदद मिल सकती है। बाहर धूप अंधेरा था और दूर एक कमरे से आती रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। हमने रिसेप्शन डेस्क तक इस अंधेरे में जाने का विचार छोड़ दिया। हम वापस कमरे में आ गए और सोचा कि रात भर सोने की कोशिश करें, और अगर सुबह तक जिंदा रहते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हमने बाथरूम की लाइट चालू रखी क्योंकि हम में से कोई भी अंधेरे में सोने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। टीवी अभी भी म्यूट मोड में था। हम चारों एक ही बिस्तर पर सो गए और हमने टीवी पर एक तौलिया रख दिया ताकि सोते समय टीवी की रोशनी हमारे चेहरे पर न पड़े। सुबह लगभग 4 बजे सूरज ने मुझे जगाया और बताया कि टीवी बंद हो चुका है। इसके अलावा टीवी पर रखा तौलिया जमीन पर गिरा हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब मैंने फिर से प्लग लगाया तो टीवी चालू नहीं हो रहा था। हम दोनों ने इस पर और कोई जांच करने की कोशिश नहीं की और सीधे सोने चले गए। सुबह करीब 9 बजे हम जल्दी उठे, नहाया और होटल से चेकआउट किया।
जब हमने यह बात होटल मैनेजर को बताई तो वो हम पर हंसने लगा और कहने लगा कि हम सपने देख रहे थे। तो यह मेरा भूतिया अनुभव था जो आज भी मुझे डरा देता है। हमारे चैनल भूतिया किस्से हिंदी हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं और अगली कहानी का इंतजार कीजिए।